सो हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हमने 8.1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे आज। तो 8.2 के मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके ऊपर बेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम ये जो क्वेश्चंस है हम सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कोस 30। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने यहाँ पे ना लगाई हुई है आपके लिए। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को देख लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाए करने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है साइन 60। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लीकेशन विद कोस 30। कोस 30 क्या होता है, कोस 30 वही इसका उल्टा हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 इज गिवन 1/2 मल्टीप्लीकेशन विद कोस 60। कोस 60 हमारा कितना है, 1/2। सो √3 मल्टीप्लीकेशन विल गेट 3 3। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4 आ जाएगा। 4 से 1 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45। 2 मल्टीप्लीकेशन विद टेंजेंट स्क्वायर 45। अगर टेंजेंट 45 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 1 है। तो टेंजेंट 45 1 हो गया। प्लस नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 कितना है, 1 √3/2। √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देन वी हैव माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 क्या है, साइन स्क्वायर 60 हमारे पास है, साइन स्क्वायर 60 √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4। टेक द एलसीएम, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 3 से 3 प्लस का 3 माइनस का कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 2 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस 45 सेक 30 एट प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सो दिस इज 1/√2 डिवाइड बाई सीकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30। अब सीकेंड 30 की वैल्यू देखेंगे तो 2/√3 है, नीचे आ जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 हमारा है, कोसेक 30 क्या है देखो 2। तो कोसेक 30 हमारे पास क्या है, कोसेक 30 है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो नीचे लाएगा 1/√2, ऊपर रहेगा 1/√2, नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं √3 आ जाएगा। √3 2 प्लस ये बन जाएगा 2√3। दिस विल बिकम 2 + 2√3। देन अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो फर्दर सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बनेगा 1/√2 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 बन जाएगा यहाँ पे, 2 + 2√3। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करेंगे तो इसको बनेगा हमारे पास ये √3 बन जाए, √3 ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा √2 मल्टीप्लाई तो करेंगे तो 2√2 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√6। 2√6। अब ये आपको पता है कि नीचे हमारा जो है रेशनल में जो रूट में नंबर नहीं रह सकता, रेशनल नंबर आता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन विद 2√2 माइनस 2√6 और नीचे भी क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। रेशनलाइजेशन में जो नीचे हमारे पास ये है सिंबल, ये प्लस का होता है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे कौन सा लेते हैं, माइनस का। तो यहाँ पे आगे करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये √3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसके साथ 2√2 माइनस 2√6 के साथ, 2√6 के साथ माइनस ये हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा ये a + b और ये हो जाएगा a - b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2√2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 24 आएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं यहाँ से तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो हमारा है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। √3 है यहाँ पे, यहाँ पे है √3। सो √3 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा 2 × √6 माइनस 2 × अब √3 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करना है तो अंदर हमारे पास आया था ये 6 आया था। तो √3 का 6 के साथ करेंगे, 6 3 जा 18। तो ये हो जाएगा √18 डिवाइड बाई
8 माइनस 24 विल बिकम -16। तो ये -16 है। अब नीचे आपको पता है कि माइनस नहीं हो सकता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, चेंज होने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे, हम जो है इसको ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम ऊपर माइनस कॉमन लेते हैं तो ऊपर माइनस कॉमन लेने के बाद हम दो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। ऊपर हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन आ गया, और क्या आ सकता है, √6 भी कॉमन आ सकता है। 2√6 कॉमन आ गया। ऊपर हमारे पास यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो उसको आगे लेके आएंगे हम, ठीक है। तो ये आगे लेके आएंगे, इसको बनेगा हमारे पास ये 2, इसको अगर हम आगे लेके आते हैं ये वाला, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 कॉमन आ गया, √6 आ गया, तो √3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। नीचे बच गया माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट सकते हैं हम, 8 पे जाएगा, 2 से कटेगा तो 8 पे जाएगा। √6 इंटू √3 -1/8, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है sin 30। तो यहाँ पे अगर हम sin 30 देखते हैं, sin 30 हमारा कितना है, 1/2। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, टेंजेंट 45 1 हो जाएगा, कोसिकेंट 60 डिग्री 2/√3 हो जाएगा यहाँ से। नीचे हमारे पास निकल के आएगा सेकंड 30 कितना है भाई, 2/√3। नीचे आएगा 2/√3 प्लस कोस 60 हमारे पास है 1/2 प्लस कोट 45 कितना है, 1। तो ये 1 हो गया हमारे पास। आगे अगर इसको सोल्व करें थोड़ा सा, तो ये आगे क्या आएगा हमारे पास, निकल के आएगा ये 1/2 प्लस इसमें √3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। √3 एलसीएम आने के बाद 2√3 एलसीएम आ जाएगा दोनों का। 2√3 एलसीएम आने के बाद हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, और माइनस में हमारे पास क्या आएगा, 2 जा 4 आ जाएगा। नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास आएगा 2√3, सेम एलसीएम आएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 जा 4 बनेगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2√3। अब आपको पता है ये ऊपर नीचे डेनोमिनेटर में सेम वैल्यू हमारे पास, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। 2√3 से 2√3 कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो ऊपर वैल्यू बचेगी, ऊपर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, √3 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 3√3 -4। नीचे बनेगा 3√3 प्लस 2√3 4 प्लस 3√3 को लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। अब ये नीचे वैल्यू जो है ऊपर इस तरीके से बन रहा है, तो हम इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन विद 3√3 -4, नीचे भी हो जाएगा 3√3 -4। तो ऊपर अगर देखें हम तो ये बन रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3√3 -4 का होल स्क्वायर कंप्लीट। नीचे हमारे पास क्या निकल गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर। तो a का स्क्वायर अगर हम 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये b है 4 4 जा 16 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 16, सही है। 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड देन वी हैव 4 4 जा 16, यस। तो ए स्क्र a माइनस बी का होल स्क्र ऊपर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा एक का स्क्र क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्र 9, 9 3 जा 27 माइनस प्लस बन जाएगा b का स्क्र 16 -2 इंटू ए 3√3 और मल्टीप्लीकेशन विद 4। थोड़ा सा मैं इसको ना इधर लिखता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास बनेगा, अगर इसको हम फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, और √3 में जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना है 3√3 और मल्टीप्लीकेशन विद बी दैट इज़ 4, ठीक है। नेक्स्ट है 27 - 16, नीचे है 27 - 16 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास बनेगा ये 7 - 6 1 और 2 - 1 1, 11 बच जाएगा। ऊपर अगर हम उसको फिर सोल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगा निकल के यहाँ से 27 + 16,
अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 27 + 16 ये हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 7 + 6 43 बन जाएगा यहाँ पे। 43 माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ पे बनेगा 8 3 जा 24 √3 और नीचे आ जाएगा 11। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं 43 माइनस 24 √3 डिवाइड बाई 11। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos square 60 प्लस, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5 cos square 60, आपको पता है बेटा cos square 60 क्या होता है, 60 डिग्री cos का क्या होता है, √1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, मतलब 5/4 भी लिख सकते हैं। प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, सीकेंड स्क्वायर 32/√3, 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 3 हो जाएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30, √3/2, √3/2 का स्क्वायर बन जाएगा 3/4, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30, 30 कितने √3/4, वही बन जाएगा 3/4। नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 3, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 4 3 जा 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम, देन 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस यहाँ 3 4 जा पे 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस 3 1 जा 3, फिर 12 पे जाएगा तो 12 का 12 ही बनेगा, डिवाइड बाई 3 और 4, ये 3/4, 3/4 मिलके क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 6/4। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले फ्रैक्शंस का, तो नीचे वाले फ्रैक्शन का जब रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास 15 + 64, 15 + 64 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 + 4 9। अच्छा, इसको पूरा अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 15 माइनस 12 करेंगे 3 + 64 + 3 हो जाएगा 67, 67 डिवाइड बाई 12, और ये 6/4 ऊपर जाएगा तो 4/6 बनेगा, 4 7 जा 4, 4 3 जा 12, 67/3 6 जा 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 डिवाइड बाई 18। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/2 टेंजेंट 30 डिग्री, अब 2 मल्टीप्लीकेशन विद टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 होते हैं 1/√3, तो ये बन जाएगा 1/√3 प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से सोल्व करेंगे ये बनेगा 2/√3, और नीचे सोल्व करेंगे 3 1 जा 3 + 1 4/3, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/√3 मल्टीप्लीकेशन विथ 3/4, अब 3 2 जा 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, ये बन गया 3, हमारे पास निकल के आ रहा है 3 डिवाइड बाई 2√3, अब √3 से √3 मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 3√3, ऊपर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3√3, ऊपर बनेगा 3√3 और नीचे बनेगा 2 मल्टीप्लीकेशन √3 क्या बन जाएगा 6, या फिर कह सकते हैं 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया √3/2। अब √3/2 देखो किसकी वैल्यू होती है इनमें सब में से, अगर हम देखें √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 क्या साइन 60 √3/2 होता है हमारे पास, साइन 60 √3/2, यस साइन 60 √3/2 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो उसका 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 1 + 1 2, एंड 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, अब देखो ए का देख लो आप, यहाँ से डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट करके देख लो, अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं यहाँ पे तो साइन 2 × 0 साइन 0 इज इक्वल टू 2 × साइन 0, साइन 0 हमारा कितना होता है, साइन 0 0, तो 0 साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, सो 0 2 × 0 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 डिग्री पे प्रूव हो सकता है, क्या 30 डिग्री पे प्रूव हो सकता है, देखते हैं। साइन 30, साइन 30 यहाँ पे पुट करेंगे, 32 जा 60 बन जाएगा 60 डिग्री, 2 × साइन ए, तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हमारे पास जो आएगा वो निकल के आता है, साइन 30 कितना होता है भाई, साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल किया 1 बन गया, और साइन 60 कितना होता है √3/2, सो √3/2 क्या 1 के इक्वल है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम 45 पे भी चेक करते हैं तो साइन 45 रखते हैं, तो यहाँ बनेगा साइन 2 इंटू 45 90 डिग्री, 2 इंटू 45 90 डिग्री, 2 इंटू साइन ए साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो साइन 90 कितना होता है 0 1, और ये 2 1 जा 2 डिवाइड बाई √2, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है 45 भी। ऐसे ही हम 60 को चेक करेंगे तो 60 में भी सेम ही चीज़ आएगी, साइन 60 को भी चेक कर लेते हैं, साइन 60, तो साइन 60 मल्टीप्लाई 2 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60, तो साइन 60 √3/2 ये भी नहीं बन पाएगा, तो गलत हो जाएगा ये भी। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू किससे आएगी 0 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30, 2 इंटू टेंजेंट 30 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 30 1/3, तो ये बनेगा 2 1 जा 2/√3, नीचे आएगा 3 1 3 1 जा 3 1 माइनस 2/√3 2/√3 2/3 आएगा, 2/√3 नहीं 2/3। सो यहाँ से अगर हम और सोल्व करेंगे तो ये 2/√3 मल्टीप्लीकेशन विथ 3/2, 2 से 2 कैंसिल 3/√3 आएगा, तो यहाँ जब हम इसको और फर्दर सोल्व करेंगे 3/√3, सो 3/√3 और नीचे √3 तो हो ही नहीं सकता, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3√3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल क्या बन गया √3 आ गया। अब √3 देखो किस में है, √3 बनता है हमारा किससे टेंजेंट 60 से, सो आंसर क्या हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि इसकी ही वैल्यू कितनी होती है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 0 डिग्री फाइंड a एंड b। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको √3, टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू क्या है √3, नीचे है टेंजेंट a माइनस बी, सो टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो a प्लस बी का क्या वैल्यू हो सकती है, a प्लस बी की √3 कहाँ पे होता है, टेंजेंट √3 होता है 60 डिग्री पे, तो a प्लस बी कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, और टेंजेंट a माइनस बी 1/√3, इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो इक्वेशंस ऐड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 60 प्लस 30 ये हो जाएगा 90, और a कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो एक की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, अगर a 45 है तो हमारे पास b कितना निकल के आ जाएगा सॉरी हमारे पास a आया 45 डिग्री, तो b कितना हो जाएगा 15 डिग्री आंसर, तो a 45 और b 15, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये देखना है जस्टिफाई करना है ट्रू है फॉल्स है, वैल्यू पुट कर लो। साइन a प्लस बी, अगर मैं कहूँ कि साइन 60 डिग्री मान लेते हैं इसको, तो कह रहे हैं कि साइन a, अच्छा a को अगर हम ये कहते हैं कि 90 मान के चलते हैं, एक बार इसको अगर हम 90 मानते हैं, साइन a प्लस बी हम ये कहते हैं कि 90 है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री हो गया, और साइन a प्लस साइन बी, तो अगर मैं इसको लिख दूँ कि साइन a हमारा 30 है, ठीक है, साइन 30 मान लेते हैं, और प्लस साइन इसको 60 मान लेते हैं, तो ये प्रूव करके देख लो, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, साइन 30 हमारे पास हो गया 1/2 प्लस साइन 60 हो गया √3/2, क्या ये दोनों मिला के 1 बनेगा, नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा गलत, ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है, देख लो जो हमारे पास टेबल है उस अगर टेबल में देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन की जैसे जैसे वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो रही है, साइन 0 और फिर 90 पे, तो 0 से हम 1 पे पहुँचे तो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ तो हुआ है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, यस इंक्रीज़ होता है, क्या होता है इंक्रीज़ होता है, बिल्कुल ठीक है, ये फॉल्स ये ट्रू है, कहाँ गया भाई, ये ट्रू है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीज, कोस की वैल्यू देखोगे तो 0 पे क्या होती है, कोस 0 1 होता है, और 90 पे क्या हो जाती है 0 जाती है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, क्या होती है डिक्रीज होती है, एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कोस इज डिक्रीजेज, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होती, क्या होती है डिक्रीज होती है, साइन थीटा में इंक्रीज होती है, साइन थीटा और कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा,
क्या साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं फॉर ऑल थीटा ऑल वैल्यूज़ ऑफ एंगल थीटा? नहीं। अगर साइन हम 30 कहते हैं तो क्या कोस 30 इक्वल होता है साइन 30 और कोस 30? नहीं। साइन 30 और कोस 60 इक्वल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए एंगल 0। नहीं, कोट ए डिफाइंड नहीं जो होता है, बिल्कुल ये नॉट डिफाइंड नहीं होता। कोस 0, जो हमारे पास कोस 0 होता है 1 होता है, कोस 0 क्या होता है 1, तो ये डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड नहीं होता। कुछ वैल्यूज़ इसमें कोई भी नॉट डिफाइंड वैल्यू आती नहीं है। टेंजेंट थीटा में आ जाती है, कोस थीटा उसमें आती है, सीकेंड थीटा में, कोसिकेंड थीटा में, इसमें नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन थे। 8.2 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाले में हम 8.3 देखेंगे।